नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष डांगी डॉक्टर अंबेडकर बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज है 11 अप्रैल 2023 और 11 अप्रैल 2023 से संबंधित जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथियों, ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में देश के गुड़ टाइगर रिजर्व में राज्य के किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए रामगढ़ विषधारी, बी मुकुंदरा हिल्स, सी सरिस्का, डी रणथंभौर। साथियों, इसका सही जवाब रहेगा मुकुंदरा हिल्स, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। मुकुंदरा हिल्स को हाल ही में देश के गुड़ टाइगर रिजर्व में शामिल किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब देश के 14 गुड़ टाइगर रिजर्व में कोटा का मुकुंदरा भी यानी मुकुंदरा हिल्स को शामिल किया है। पहले ये दोस्तों फेयर कैटेगरी में था। इनके साथ ही दोस्तों राजस्थान के 3 टाइगर रिजर्व हैं जो कि गुड़ टाइगर रिजर्व में शामिल है। कौन कौन से? पहले दोस्तों रणथंभौर, जिनका स्कोर है 73.91। फिर बात करते हैं सरिस्का, इसका स्कोर है 64.15 और मुकुंदरा 60.16। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के 3 टाइगर रिजर्व हैं जो कि देश के 14 गुड़ टाइगर रिजर्व में शामिल हुए। अब बात आई है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स की। मुकुंदरा हिल्स यदि दोस्तों इनकी स्थापना की बात की जाए या फिर कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो ध्यान रखना है 2013 में। ये राज्य के 4 जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ ये डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुकुंदरा हिल्स किन जिलों में विस्तृत है, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है। ओके, यदि इनका क्षेत्रफल दोस्तों की बात की जाए तो कितना है? 760 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ढींगा गवर मेला खबरों में है, ये कहाँ विख्यात है? ऑप्शन ए जोधपुर, बी जयपुर, सी कोटा, डी राजसमंद। तो साथियों, सही जवाब रहेगा जोधपुर, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। यदि जोधपुर की बात की जाए तो जोधपुर में दोस्तों कागा की सत्रिया फेमस है, जहां पे दोस्तों शीतला सप्तमी का मेला भरा जाता है, शीतला माता का मेला भरा जाता है। और उत्तरी भारत का जो रावण का मंदिर है, उत्तरी भारत का रावण का जो मंदिर है वो भी दोस्तों कहां पे है? मंडोर, जोधपुर में। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजनलाल जाटव ने निम्नलिखित में से कहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए नूरनगर किशनगढ़ बास क्षेत्र अलवर, बी दौसा, सी रानपुर कोटा, डी खातीपुरा जयपुर। तो साथियों, इसका सही जवाब रहेगा नूरनगर किशनगढ़ बास क्षेत्र अलवर में। ओके, इसके साथ ही दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, अलवर जिले के थानागाजी के पास ग्राम सुरजनपुर में पंचायत भवन के लोकार्पण के साथ ही यहाँ पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने किया है? तो ध्यान रखना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमान टीकाराम जूली ने। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को
अंबेडकर जयंती मनाई जाती है? ओके, मनाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में काजरी के विशेषज्ञों ने नई किस्म मरु समृद्धि विकसित की है। यह निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? ऑप्शन ए कुमट, बी खेजड़ी, सी गुंदे, डी कैर। साथियों, आप देख रहे हैं मरु समृद्धि, यह गुंदे की एक किस्म है। किसकी? गुंदे की, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब गुंदे की किस्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि यह किस्म किस तकनीक से विकसित की गई और किसने की। काजरी के विशेषज्ञों ने हाल ही में गुंदे की नई किस्म मरु समृद्धि विकसित की है। काजरी के प्रिंसिपल वैज्ञानिक डॉक्टर पुरखाराम मेघवाल ने बताया कि इस किस्म को बडिंग तकनीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बडिंग तकनीक से विकसित किया गया। इसे विज्ञान की भाषा में दोस्तों सस्मा सडाना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सस्मा सडाना। इसमें अच्छी ग्रोथ वाले पेड़ की साल का टुकड़ा दूसरे पेड़ पर चिपका दिया जाता है और कुछ टाइम में साल वाले भाग से प्लांटेशन शुरू हो जाता है। इस वैरायटी के प्लांट में प्रति पेड़ से करीब 100 किलो तक प्रोडक्शन देखा जा सकता है। कितना? 100 किलो तक। गुंदों की यह ग्रोथ मरु में समृद्धि का लाने का काम करेगी। जो मरुभूमि है वहां पे दोस्तों समृद्धि लाना इनका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखना है, मरु समृद्धि किसकी किस्म है? तो गुंदे की। किसने विकसित किए हैं? तो काजरी के वैज्ञानिकों ने। अब बात आई है दोस्तों काजरी की। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि काजरी की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखना है, भूमि एहसास, उत्पादकता में कमी, संसाधनों के अतिदोहन को कम करने और संसाधनों के वैज्ञानिक एवं स्थायी प्रबंधन हेतु 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई थी। ध्यान रखना है, मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1952 में। 1967 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में विस्तारित किया गया। इसका नाम बदल के क्या कर दिया? मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र। फिर बात है दोस्तों 1959 की। आईसीएआर नई दिल्ली के अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के रूप में 1959 में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। इस प्रकार ध्यान रखना है, काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 को हुई थी। काजरी के 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित हैं। पहला है दोस्तों पाली, बीकानेर, जैसलमेर, कुकुमा भूज और लेह लद्दाख। तो कितने अनुसंधान केंद्र हैं? क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र 5। इनके 3 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जोधपुर, पाली और कुकुमा भूज। तो ध्यान रखना है, ये विशेष तथ्य है एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने निम्नलिखित में से कहां पर अरावली होम्योपैथी अस्पताल का लोकार्पण किया है? ऑप्शन ए मंडोर जोधपुर, बी जगतपुरा जयपुर, सी नाथद्वारा राजसमंद, डी राजकीय आवास पाली। तो साथियों इसका सही जवाब रहेगा जगतपुरा जयपुर, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2000 टैक्स मित्र नियुक्त होंगे। कुछ खबरें हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। 2000 टैक्स मित्र नियुक्त होंगे। ये टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। प्रदेश में अब वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी तथा मूल्य वर्धित कर वेट जमा कराना आसान होगा। इसके माध्यम से दोस्तों जीएसटी का जो जीएसटी है और मूल्य वर्धित कर यानी वेट का वो दोस्तों जमा करवाना आसान होगा टैक्स मित्र की सहायता से।
राज्य सरकार व्यापारियों एवं उद्यमियों को जीएसटी वैट के लेन देन के लिए आवेदन प्रक्रिया में सहूलियत के लिए 2000 टैक्स मित्र नियुक्त करेंगी। कितने? 2000। अब बात करते हैं एनीमिया मुक्त राजस्थान। प्रदेश भर में चलाए जा रहे एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 तक के समस्त विद्यार्थियों को पिंक गोली और कक्षा 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को नीली गोली का वितरण किया जा रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, लौह तत्व की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान हाउस का नवीन भवन कहां पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए लुंटेस बंगला जोन नई दिल्ली, बी कोटा राजस्थान, सी गुड़गांव, डी नोएडा। साथियों, राजस्थान हाउस का जो नवीन भवन है वो लुंटेस बंगला जोन नई दिल्ली में बनाया जा रहा है, जिसका कुछ समय बाद शिलान्यास किया जाना प्रस्तावित है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट, डूंगरपुर बाल विवाह की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित। आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो अधिकतर बाल विवाह होते हैं वो आकातीज को होते हैं। किस दिन होते हैं? आकातीज, जिसे अजूब सावा भी कहा जाता है। अजूब सावा कहा जाता है। तो इस दिन दोस्तों सर्वाधिक राजस्थान में बाल विवाह होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों डूंगरपुर जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। ओके, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर आज सार्वजनिक अवकाश दिया गया है, यानी कि 11 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्य सरकार ने 28 जनवरी को भगवान श्री देवनारायण जयंती पर ऐच्छिक अवकाश को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। राजस्थान में अब राजकीय सेवाओं के लिए सार्वजनिक अवकाश की संख्या कितनी हो गई? 30 है, और ऐच्छिक अवकाश की संख्या है दोस्तों 20। इस प्रकार टोटली अवकाश कितने हैं? 50 है। तो फिलहाल दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद।